ये स्टोरी रोज़ की है जिसके अंदर हवस कूट-कूट के भरी हुई थी। यहाँ पे हमें बड़ी दिखाया जाता है, बड़ी दरवाजे पे खड़ा है और वहाँ पे रोज़ आती है। रोज़ को बड़ी के फादर ने हायर किया होता है क्योंकि उन्हें रोज़ पसंद आ गई थी। उन्होंने सीधा रोज़ को हायर कर लिया था। मिस्टर एलियर के 2 बेटे और एक बेटा बड़ी था। रोज़ उनके घर का सारा काम करती है और उनके बच्चों का ख्याल भी रखती है और साथ ही साथ उन्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखाती है। बड़ी उसे दूर खड़ा हुआ देखता था क्योंकि उसे रोज़ पसंद आने लगी थी, तो उसे वो खिड़की के पीछे से हमेशा देखता रहता था। यहाँ पे रोज़ मिस लेयर के पास जाती है और उनसे पूछती है आप क्या करते हो, तो मिस लेयर उसे अपने बारे में बताती है और उनसे पूछती है कि तुम क्या करती थी पहले। तो रोज़ उसे कहती है कि उसे वहाँ पे वेश्या बनने के लिए मजबूर किया जाता था, इसलिए वो यहाँ पे आ गई है। एक दिन मिसिस लेयर कुछ काम से बाहर जाती है, तो यहाँ पे मिस्टर इलियर को अकेला देख के रोज़ के मन में कामनाएं जागने लगती है, ठरक जागने लगता है। वो मिस्टर इलियर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि बस मुझे एक किस करना है। पहले यहाँ पे मिस्टर लेयर मना कर देते हैं, फिर उसके मन में भी ठरक उठता है और वो फिर किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर लेयर बीच में रुक जाता है। ये सब बड़ी देख रहा था। मिस्टर लेयर उसे कहते हैं कि तुम ये क्या करने वाली थी, मुझसे क्या करवाने वाली थी। तो रोज़ रोने लगती है और कहती है मैं अपनी कामनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे हवस की भूख लग रही है। मिस्टर इलियर उसके आंसू पहुँचते हैं। फिर हमें बड़ी दिखाता है जो कि अश्लील कॉमिक पढ़ रहा है। फिर वो अपने बेड पे सोने जाता है और वहाँ पे ही हस्तमैथुन करने लगा है। तभी वहाँ पे रोज़ आ जाती है। फिर वो दोनों कुछ समय बात करते हैं। तभी बातों बातों में बड़ी रोज़ से कहता है कि उसे उसके अंग काफ़ी पसंद है। रोज़ उसे कहती है कि तुम इन सब के लिए बहुत छोटे हो, लेकिन बड़ी को ठड़क उठाता है, इसलिए वो बात की परवाह किए बिना ही उसके अंगों को सहलाने लगता है। फिर वो उसे हस्तमैथुन करने लगता है, तो रोज़ काफ़ी मदहोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वापस आती है और उसे कहती है कि ये सब जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे लड़कों में रोज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है क्योंकि उसकी हॉटनेस की वजह से काफ़ी सारे लड़के उसका पीछा करते हुए यहाँ पे इलियर साहब के घर पे आ जाते हैं। एक लड़का रोज़ को मिलने घर पे आ जाता है, लेकिन मिस इलियर उसे देख लेती है और मिस्टर इलियर को फ़ोन करके बुलाती है और मिस्टर इलियर आके उसे भगा देते हैं। कुछ दिन बाद 2 लड़के एक साथ आते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं, जिसे देख के मिस्टर इलियर उसे गन शॉट दिखा के भगा देते हैं। मिस्टर इलियर डिसाइड करते हैं कि वो रोज़ को यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि उसकी वजह से लड़के आए दिन यहाँ पे आके मारा मारी करते हैं, जिसकी वजह से उनके लड़कों बच्चों को बुरी असर पड़ेगी। फिर मिस इलियर ने मना कर दिया, इसलिए रोज़ को वो फायर नहीं कर रहे और फिर सब लोग मिलकर अच्छे से डिनर करते हैं। यहाँ पे कुछ दिनों बाद रोज़ एक बार में जाती है जहाँ पे कुछ लड़के उनकी वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं। जब पुलिस वाला आता है तब रोज़ उसकी उंगली काट देती है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है। अब फाइनल होता है, वो लोग उसे नौकरी से निकालने वाले होते हैं, लेकिन पता चलता है कि रोज़ बीमार पड़ गई है। तो डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर कहता है उसे न्यूमोनिया है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उसे फायर नहीं करेंगे। तो फिर रोज़ यहाँ पे डॉक्टर के साथ भी अपनी रासलीला शुरू कर देती है। बड़ी अब भी उसे पसंद करता था, वो रोज़ उसे मिलने जाता था। एक दिन मिस्टर इलियर को रोज़ के रूम से आवाज़ें आ रही थी, तो वो दरवाज़ा तोड़ देते और अंदर देखते तो देखते कि रोज़ ने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं। तो मिस्टर इलियर कुछ से ये कैसी आवाज़ थी, तो रोज़ कहती है कोई भी आवाज़ नहीं थी। तो जब मिस्टर इलियर खिड़की के नीचे देखते तो उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो खिड़की से कूदता है तो उसकी टांग टूट जाती है। मिस्टर इलियर घर पर आते हैं तब वो अनाउंस करते हैं कि उसने फार्म में रोज़ के लिए नौकरी ढूंढी है। तो यहाँ पे रोज़ रोने लगती है और कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और एक फार्म में अपने बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हूँ। फिर मिस्टर इलियर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसे कहता है कि रोज़ को 15 साल की उम्र में एक बीमारी थी, जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन पाती। डॉक्टर कहता है कि उसका गर्भाशय हम निकाल दे तो उसके अंदर ऐसी भावनाएं कभी नहीं जागेगी। तो मिस्टर इलियर हाँ कहता है। तभी मिसिस इलियर इसे ना बोल देता है, हम एक किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर कुछ दिन बाद रोज़ और बड़ी टहलने जाते हैं। तभी भी बड़ी कहता है कि मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन रोज़ कहती है कि तुम इन सब के लिए अभी काफ़ी छोटे हो। कुछ दिन बाद रोज़ वही पुलिस वाले के साथ होती है जिसका उसने हाथ काटा था, और वो पुलिस वाला उसे पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। तो रोज़ बिना कुछ सोचे एक्साइटमेंट में हाँ कह देती है और फिर खुशी के हमारे इलियस फैमिली को ये सब खुशखबरी बताती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी होती है और शादी होने के बाद वो सारी इलियस फैमिली को मिलती है और बड़ी को हक करती है। तो हक करते वक्त बड़ी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बड़ी गाड़ी में बैठने के बाद भी सिर्फ रोज़ को ही देखता रहता है और यहाँ पे कहानी एंड होती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।